मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 कृतिका पाठ 1 माता का अंचल के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? अथवा पठित पाठ के आधार पर भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था? उत्तर। बच्चे भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। इसका कारण यह है कि माता के अंचल की छाँव में बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे ये बात भली भांति जानते हैं कि माँ उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और दुख को कहीं अधिक जानती समझती है और वह उनके प्रति गंभीर होती है। पाठ के उदाहरण से समझा जा सकता है। बालक भोलानाथ सांप से अत्यधिक भयभीत होकर गिरता पड़ता लहूलुहान होकर माँ के आंचल में जाकर रोने लगता है। भय के कारण ना उसकी आंखें खुलती हैं और ना होठों का कंपन ही रुकता है। बालक की इस दशा को देखकर मैया अपनी रुखाई नहीं रोक पाती। वह बार बार भोलानाथ को निहार कर रोती और बड़े लाड से उसे गले लगा लेती, जबकि पिता पर इसका कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे दौड़े दौड़े आए अवश्य और उसे अपनी गोद में लेने का प्रयत्न किया, किंतु भावनात्मक रूप से वे उसे आश्वासन नहीं दे सके कि उसके दुख भय की तीव्रता का अनुभव उनको है, जबकि माता के आंसुओं ने बालक को आश्वस्त कर दिया कि एकमात्र वही उसके दुख को समझती है और वही उस दुख में उसकी भागीदार भी है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर। भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे। वह उन मित्रों के झुंड में खेलता कूदता और खूब तमाशे करता था। उसे खेलना कूदना बहुत प्रिय था, इसलिए वह साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता और उनके खेल कूद में शामिल हो जाता था। प्रश्न 3। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेल सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल आज के खेलों से बिल्कुल अलग हैं। आज गांव और नगरों में रहने वाले बालक क्रिकेट, खो खो, हॉकी, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी आदि खेलते हैं। हम लोग भी इन्हीं आधुनिक खेल खिलौनों से खेलते हैं। हम लोग पार्क में जाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, रस्सी कूदते हैं, विभिन्न प्रकार के झूलों पर झूलते हैं, बार बार कसरत करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और स्केटिंग भी करते हैं। संभवतः जिस काल का चित्रण रचनाकार ने किया है उस समय ये खेल ना हो, या भोलानाथ के ग्रामीण परिवेश में ये सब खेल नहीं हो। इसी प्रकार भोलानाथ की खेल सामग्री मिट्टी, वृक्षों की टहनियाँ या घर में प्रयुक्त किया जाने वाले सामान होता था, जबकि आजकल तो उत्कृष्ट खेल सामग्री बाजार में उपलब्ध है। हाँ, ग्राम्य परिवेश के मजदूर किसान वर्ग के बच्चों के खेल के खिलौने आज भी भोलानाथ के खेल खिलौनों की भांति परंपरागत ही हैं। प्रश्न 4। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। प्रस्तुत पाठ माता का अंचल वात्सल्य भाव पर आधारित पाठ है। बालक भोलानाथ का अपने पिता से बहुत लगाव था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी कहते थे। बाबूजी भी भोलानाथ को जी जान से प्यार करते थे। भोलानाथ के प्रत्येक खेल में वे भोलानाथ का उत्साह बढ़ाते थे। ये सब बातें पिता पुत्र के प्रेम वात्सल्य का अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार भोलानाथ की माँ भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे उन्हें खूब दुलारती, खूब भोजन कराती। सांप के भय से जब वे माँ के आंचल में छिप गए तब उन्हें माँ ने बहुत दुलारा, जिससे उनका भय जाता रहा। ये सब बातें माता पुत्र के वात्सल्य का अद्वितीय उदाहरण है। प्रश्न 5। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर। बालक भोलानाथ का अपने पिता से बहुत प्रेम है। एक बार जब भोलानाथ सांप से डर गया तो उसे माता का अंचल ही सबसे सुरक्षित स्थान दिखाई दिया। माँ ने भी बालक को अपने अंचल में छिपाकर उससे सहानुभूति दिखाकर उसकी चोटों का उपचार कर, उसकी चोटों को देखकर और दुख तथा भय से बालक को रोता देखकर भावुक होकर रोते हुए उसके दुख को बांटकर उसे उसके भय से मुक्ति दी, उसे संबल प्रदान किया, जबकि बालक के अधिकांश समय का साथी पिता ऐसा कुछ भी ना कर सका। इसलिए माता का अंचल शीर्षक सब प्रकार से उपयुक्त है। इसके अन्य शीर्षक निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे भोलानाथ की मैया या माँ ममता का आंचल। प्रश्न 6। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर। बच्चे हठपूर्वक अपनी बात मनवाकर माँ पिता को प्यार कर, उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा देकर, उनके साथ विविध प्रकार के खेल खेलकर, उनके पूजा पाठ आदि कार्यों का अनुकरण करके, झूठा बहाना बनाकर परेशान करके और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से माता पिता के प्रति बच्चे अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न 7। सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई? उत्तर। भोलानाथ और उनके मित्र एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। तभी वहाँ एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते भोलानाथ और उनके मित्र वहाँ से बेहताशा भागे।
कोई औंधा गिरा, कोई पट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई थी, पैरों के तलवों में असंख्य कांटे चुभ गए थे। भोलानाथ एक ही गति से भागे हुए आए और घर में घुस गए। उनके बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, परंतु भोलानाथ ने ना सुना और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचे और उसके आंचल में छिप गए। भोलानाथ की माँ चावल साफ कर रही थी, भोलानाथ उसी के आंचल में छिप गए। भोलानाथ को डर से कांपते देख माँ भी घबरा गई और रो पड़ी। वह भोलानाथ से उनके डर का कारण पूछने लगी। माँ ने तुरंत ही हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई। घर में घोराम मच गया। भोलानाथ धीमे स्वर में सांस कर कहकर माता के आंचल में छिपे जाते थे। उनका सारा शरीर थरथर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हुए थे। वे आँख खोलना चाहते थे पर वे भय के मारे खुलती ही ना थीं। इस प्रकार सांप को देखकर भोलानाथ की बुरी दशा हुई। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में देखकर पढ़ेंगे और इसे सुनते रहेंगे।